बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 3 में हम प्रारंभ कर रहे हैं आईआर या वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसे कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी, अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी या कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। यूनिट 3 में आईआर क्षेत्र से ऊर्जा अवशोषण द्वारा संपन्न होता है, अर्थात कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम आईआर क्षेत्र से ऊर्जा अवशोषित करके संपन्न होता है। कंपन व घूर्णन साथ साथ संपन्न होते हैं, अतः इसे हम कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण युक्त अणु ही ये स्पेक्ट्रम दर्शाते हैं। वापस ध्यान रखना, जैसे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी द्विध्रुव आघूर्ण युक्त अणु ही प्रदर्शित करता है, उसी तरह कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी द्विध्रुव आघूर्ण युक्त अणु ही प्रदर्शित करता है, जिसमें हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं HCl, HF, HBr, NO, CO, CS, NS आदि। ये सभी अणु द्विध्रुवीय अणु हैं और द्विध्रुव आघूर्ण युक्त होने के कारण यह आईआर अवशोषित कर कंपन स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करते हैं या कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम दर्शाते हैं। अध्रुवीय अणु ये स्पेक्ट्रम प्रदर्शित नहीं करते हैं, जैसे H2, N2, O2, I2, Cl2, F2, Pr2 आदि ये स्पेक्ट्रम नहीं दर्शाते हैं। आईआर स्पेक्ट्रम की परास 0.8 माइक्रोमीटर से 200 माइक्रोमीटर तक है। आईआर स्पेक्ट्रम की परास को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, अर्थात आईआर अवशोषण क्षेत्र के 3 भाग हैं। पॉइंट या 0.8 माइक्रोमीटर से 2.5 माइक्रोमीटर तक नियर आईआर क्षेत्र कहलाता है। 2.5 से 15 को आईआर क्षेत्र कहते हैं और 15 से 200 माइक्रोमीटर को हम फार आईआर क्षेत्र के नाम से प्रदर्शित करते हैं। कंपन या अवरक्त स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने के लिए द्विपरमाणु ध्रुवीय अणु के कंपनों को निम्न 2 रूपों में अध्ययन किया जाता है, जिसमें पहला है सरल आवर्ती दोलक के रूप में और दूसरा है अनावर्ती दोलक के रूप में। तो हम इसको पहले रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। सरल आवर्ती दोलक की ऊर्जा स्तर। द्विपरमाणु अणु में 2 परमाणु जिस बंध से जुड़े हैं वह कंपन करता है। इसके कंपन सरल रेखीय आवर्ती दोलक के समान होते हैं, जो हुक के नियम का पालन करते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण है हुक का नियम, इसको अच्छी तरह से याद रखें और एग्जाम में ये महत्वपूर्ण रूप में कई बार पूछा गया है। हुक नियम एक आवर्ती दोलक के प्रत्यानयन बल विस्थापन के समानुपाती होता है, अर्थात कोई भी स्वतंत्र रूप से अगर आवर्ती दोलन कर रहा है कोई कण, तो उस आवर्ती दोलक में माध्य बिंदु से जितना अधिक विस्थापन होगा उसका प्रत्यानयन बल उतना ही अधिक हो जाएगा। यदि माध्य बिंदु से x विस्थापन होता है तो प्रत्यानयन बल F को हम निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। प्रत्यानयन बल F समानुपाती हो जाएगा x के। यहाँ पर चिन्ह दिया गया है माइनस, इसका मतलब है कि प्रत्यानयन बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में है, इसलिए इसको चिन्ह माइनस से प्रदर्शित किया जाता है। इसको अगर इक्वलाइज किया जाए तो F बराबर हो जाएगा -k इंटू एक्स, समीकरण 1, और यह हुक के नियम को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं इस हुक के नियम में k जो दिया गया है ये समानुपातिक स्थिरांक है, इसे हम बल नियतांक कहते हैं और इसका मान 4 पाई स्क्वायर ओमेगा ई बार स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू म्यू होता है, तथा x विस्थापन का माप है जिसे साम्यावस्था या माध्य बिंदु से मापा जाता है। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह दोनों बलों की विपरीत दिशा या विपरीत प्रभाव को प्रदर्शित करता है। चूँकि चिन्ह माइनस में दे रखा है इसलिए यहाँ पर बल नियतांक x का मान हमेशा k पॉजिटिव होता है। इस दोलक के इसमें जो बल नियतांक हम ले रखे हैं ये बल नियतांक किसी पार्ट के अंदर आगे आएगा, इसका उपयोग भी होगा
और उसमें जो जो स्थिरांक हमने ले रखे हैं इन स्थिरांकों का भी उपयोग किया जाएगा। तो इसके बारे में हम बाद में अध्ययन करेंगे। इस दोलक की स्थितिज ऊर्जा निम्न प्रकार के से प्रदर्शित की जाती है। तो सरल आवर्ती दोलक की स्थितिज ऊर्जा Pe बराबर होता है V, या इसको हम प्रदर्शित करते हैं बराबर 1/2 kx²। यहाँ पर k और x पहले ले रखा है। यह समीकरण सरल आवर्ती दोलक के लिए पैराबोलिक संबंध है और पैराबोलिक स्थितिज ऊर्जा वक्र निम्न रूप में प्रदर्शित करते हैं, जहाँ y अक्ष पर स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी Pe, x अक्ष पर हमने विस्थापन प्रदर्शित किया है, जहाँ 0 से बाईं ओर के विस्थापन को नेगेटिव और 0 से दाईं ओर के विस्थापन को पॉजिटिव लिखा है। मध्य बिंदु से विस्थापन की अधिकतम दूरी को हमने x से प्रदर्शित किया है। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार द्विपरमाणु अणु के नाभिकों की कंपन गति सरल आवर्ती दोलक से समानता रखती है, जिसका कंपन ऊर्जा स्तर निम्न प्रकार से दी जाती है। तो क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार द्विपरमाणु अणु के नाभिकों की कंपन गति सरल आवर्ती दोलक से समानता दर्शाती है, इसलिए इसकी कंपन ऊर्जा को हम निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। और ये है EV इक्वल टू, ये कंपन ऊर्जा को प्रदर्शित कर रहा है, बराबर V प्लस 1/2 गुणा H न्यू, जिसमें सामान्य रूप से E ऊर्जा को प्रदर्शित करे तो ये H न्यू के बराबर होता है, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर सरल आवर्ती दोलक के कंपन गति को प्रदर्शित कर रहे हैं, अतः इसे हम V प्लस 1/2, तो ध्यान रखना EV बराबर सूत्र है ब्रैकेट में V प्लस 1/2 ब्रैकेट बंद इंटू H इंटू न्यू, ये समीकरण नंबर है 3, जहाँ V कंपन क्वांटम संख्या है जिसके अनुमत मान है 0, 1, 2, 3 आदि, जबकि न्यू जो दिया गया H के साथ में आगे न्यू लिखा है, ये न्यू आवर्ती या कंपन आवर्ती को प्रदर्शित करता है। और द्विपरमाणु अणु के कंपनों को हम निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं कि यह अणु दूर जा रहे हैं अर्थात बंध लंबाई बढ़ रही है, और अणु नज़दीक परमाणु नज़दीक आ रहे हैं तो बंध लंबाई घट रही है, अर्थात बंध लंबाई में वृद्धि और कमी के साथ कंपन प्रदर्शित होते हैं। नेक्स्ट हम ले रहे हैं कंपन आवृत्ति। कंपन आवृत्ति न्यू C/λ के बराबर है तथा C इंटू न्यू E बार के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं, या इसको प्रदर्शित करने के लिए न्यू बराबर C इंटू ओमेगा E बार प्रयोग करते हैं। तो न्यू बार की जगह हम ओमेगा E बार का उपयोग करते हैं और E यहाँ इक्विलिब्रियम या साम्य को प्रदर्शित करता है। तो न्यू बार तरंग संख्या है, तो ओमेगा E बार साम्य तरंग संख्या को प्रदर्शित करता है, जहाँ न्यू ओमेगा E बार बराबर न्यू E बार, दोनों ए बराबर एक जैसे ही हैं, और इसे हम कंपन तरंग संख्या के नाम से प्रदर्शित करते हैं। न्यू E बार या ओमेगा E बार तरंग संख्या के पद में साम्य कंपन आवृत्ति को दर्शाते हैं। ये है तो तरंग संख्या, लेकिन तरंग संख्या के पद में हम इसको कंपन आवृत्ति के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तरंग संख्या है लेकिन इसको शाब्दिक रूप से हम कंपन आवृत्ति के रूप में दर्शाते हैं। इसका मान समीकरण 3 में रख दिया जाए तो जहाँ पर हमने लिखा था H न्यू की जगह C इंटू ओमेगा E बार रखें तो समीकरण नंबर हो जाएगा 5, जिसमें EV बराबर हो जाएगा ब्रैकेट में V प्लस हाफ ब्रैकेट बंद इंटू HC ओमेगा E बार, जहाँ कंपन तरंग संख्या ओमेगा E बार बराबर होता है 1/2 पाई C इंटू वर्गमूल K/म्यू। यह संबंध प्राप्त होता है जो हमने बल स्थिरांक के लिए K का सूत्र हमने जो प्रदर्शित किया था उसी से लिया गया है। तो यहाँ पर जो बल नियतांक K बराबर था 4π² ओमेगा E बार इंटू C² इंटू म्यू। यहाँ से ओमेगा E को मान ज्ञात किया जाए तो पहले दिया गया मान ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर प्राप्त यह मान ओमेगा E बार 1/2 पाई C वर्गमूल K/म्यू से ज्ञात किया जाता है। संबंध सेम वही है, पुनर्व्यवस्थित करने पर
कंपन तरंग संख्या ओमेगा ई बार प्राप्त होती है। कंपन ऊर्जा स्तर, इसी कंपन के लिए हम कंपन ऊर्जा स्तर प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि कंपन क्वांटीकृत होते हैं। ये हम पहले बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन में ले चुके हैं सन्निकटन में, जिसके अनुसार कंपन ऊर्जा और घूर्णन ऊर्जा दोनों ही क्वांटीकृत होती है, अर्थात उसके क्वांटम स्तर होते हैं। तो चूंकि यहाँ क्वांटम ऊर्जा स्तर क्वांटम स्तरों को प्रदर्शित करते हैं, क्वांटीकरण को प्रदर्शित करते हैं। समीकरण 5 से कंपन क्वांटम संख्या के मान के आधार पर कंपन ऊर्जा स्तर ज्ञात किए जाते हैं। V के मान हमने पहले लिखे थे 0, 1, 2, 3, तो V का मान समीकरण 5 में रखने पर हमें भिन्न भिन्न ऊर्जा के मान या कंपन ऊर्जाओं के मान प्राप्त होते हैं। तो ये हो जाएगा V बराबर 0 रखा जाए तो E0 बराबर हो जाएगा 1/2 Hc ओमेगा ई बार। ऐसे 1 रखा जाए V का मान तो 3/2 Hc ओमेगा ई बार हो जाएगा। V की जगह 2 रख दिया जाए, 5/2, 3 रख दिया जाए, 7/2 Hc ओमेगा ई बार प्राप्त होता है। अतः सरल आवर्ती दोलक के ऊर्जा स्तर समान दूरी पर व्यवस्थित होते हैं। अगर इनके बीच का अंतराल देखें तो E1 और E0 के मध्य अंतर हो जाएगा 1 का, अर्थात 1 Hc ओमेगा ई बार। ऐसे ही 1 और 2 के बीच का अंतर भी 1 और 3 से 2 के बीच का अंतर भी 1, अर्थात कंपन दोलक के ऊर्जा स्तर समान दूरी पर व्यवस्थित होते हैं। इसको हम यहाँ ग्राफीय रूप में निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पर वही पोटेंशियल एनर्जी आरेख और विस्थापन दिया गया है, जिसमें V बराबर 0 के क्वांटम संख्या पर E0 का मान 1/2 Hc ओमेगा ई बार। इसी तरीके से E0, E1, E2, E3, E4 और इनके बीच का अंतराल सभी में बराबर है, और इसको हम इस सरल चित्र से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो सरल आवर्ती दोलन करते द्विपरमाणविक अणु के लिए मान्य कंपन ऊर्जा स्तर एवं उनमें संक्रमण, ये सरल आवर्ती दोलक के लिए है। सरल आवर्ती दोलक में कंपन ऊर्जा स्तरों के मध्य का अंतराल हमेशा स्थिर बना रहता है। अब इसी में लास्ट में V बराबर 0 पर जो E0 दिया गया है, उसके नीचे कुछ स्थितिज ऊर्जा रहती है, या E0 में भी कुछ स्थितिज ऊर्जा होती है। इसे हम शून्य बिंदु ऊर्जा कहते हैं। तो निम्नतम कंपन स्तर V बराबर 0 के लिए न्यूनतम ऊर्जा E0 को हम शून्य बिंदु ऊर्जा या 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं, और 0 पॉइंट एनर्जी का मान होता है 1/2 Hc ओमेगा ई बार। इससे स्पष्ट होता है कि द्विपरमाणु अणु की कंपन ऊर्जा कभी भी शून्य नहीं होती है, अर्थात परम शून्य ताप पर भी, अर्थात 0 केल्विन पर भी बनी रहती है। नेक्स्ट है सरल आवर्ती दोलक में कंपन संक्रमणों हेतु चयन या वर्ण नियम। कंपन संक्रमण डेल्टा न्यू बराबर होता है ±1, अर्थात द्विपरमाणु अणु ध्रुवीय प्रकृति के हैं, उनके लिए निश्चित कंपन ऊर्जा स्तरों से एक स्तर ऊपर या नीचे संक्रमण कर सकता है, जिसे हम अलाउड या अनुमत संक्रमण कहते हैं। अर्थात इसका चयन नियम है डेल्टा V ±1। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सिलेक्शन रूल क्या है। तो सरल आवर्ती दोलक के कंपनों के संक्रमण हेतु सिलेक्शन नियम है डेल्टा V ±1। इसे हम अलाउड या अनुमत संक्रमण भी कहते हैं। वर्ण नियम से यदि द्विपरमाणु अणु द्वारा अवशोषित ऊर्जा V से V+1 कंपन स्तर में संक्रमण करता है, तो संक्रमण की ऊर्जा को हम निम्न रूप में भी प्रदर्शित करते हैं। तो चयन नियम के अनुसार यदि संक्रमण V से V+1 उच्च क्षेत्र में संक्रमण होता है, तो इस संक्रमण की ऊर्जा को हम, अर्थात इन ऊर्जा स्तरों के अंतराल को हम डेल्टा V से V+1 के मध्य ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लेते हैं समीकरण 5 से, अर्थात V+1 अच्छा उच्च स्तर की ऊर्जा में से EV अर्थात निम्न स्तर की ऊर्जा को या कंपन स्तर की ऊर्जा को घटाएं तो संक्रमण की ऊर्जा का निर्धारण हो जाता है। इसे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर लेते